नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे अपने चैनल पे संजय राउत की रिहाई के ऊपर। जी हाँ, जेल से संजय राउत रिहा हो गए हैं और उसके ऊपर तरह तरह के लोग जो कमेंट कर रहे हैं और इसी के ऊपर हम जो चर्चा करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हमारे दयानंद नेने जी, जो एलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष भी हैं, और वो क्या कहना चाहेंगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। नेने जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, क्या कहेंगे जो संजय राउत जी जो अभी बाहर आए हैं और लोग तरह तरह के बयानबाजी भी करने शुरू कर दिए हैं, इसको क्या मानते हैं? अब किसकी जीत है किसकी हार है? क्योंकि ये काफ़ी पॉलिटिकल प्रेस्टीज लड़ाई थी ये। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। आवर जुडिशल सिस्टम की जो प्रिंसिपल्स है जी, वो मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे अच्छे प्रिंसिपल्स है जी। और एक बहुत ही अच्छी खूबी उसमें ये है कि भले 100 गुनहगार छूट जाए पर एक निरपराध आदमी को कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल अपने जुडिशल सिस्टम का है। इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा है एक नॉर्म जिसे कहते हैं कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। मतलब जहाँ तक कोई भी आदमी को उसके ऊपर जो भी एलिगेशन हो, वो अगर बेलेबल ऑफेंस होए तो उसको बेल दे देनी चाहिए। जेल शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट। तो ये दो प्रिंसिपल्स के नज़रिए में मेरे ख्याल से सत्र न्यायालय ने कल संजय राउत जी को रिहा किया है बेल पे। पर बयानबाजी जो कर रहे हैं, एक तरफ है उनके जो समर्थक जो बहुत खुश हुए हैं क्योंकि जाहिर है उनके नेता 100 साल के बाद बाहर आए, 100 दिन के बाद बाहर आए हैं। और दूसरी तरफ उनके जो विरोधक है वो ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं पर थोड़ा सा नाराज़गी का सुर में है जी। पर सब ने एक बात समझ लेनी चाहिए, ही इज़ जस्ट आउट ऑन बेल। उनकी रिहाई नहीं हुई, ही इज़ नॉट एक्विटेड, ही इज़ नाइदर डिस्चार्ज। अभी ट्रायल होना बाकी है, ये सब ने ध्यान में रखना है। तो क्या मानते हैं इसमें किसी की हार भी हुई है, किसी जीत हुई है? क्या मानते हैं आप इसमें? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें हार जीत की कोई बात नहीं है। ये एक जुडिशल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में उन्हें बेल मिला है। एक ही बात है इसमें जो मुझे थोड़ी खटकी है, इज़ द लैंग्वेज विच हैज़ बीन यूज्ड वाइल ग्रांटिंग बेल। मतलब न्यायमूर्ति साहब ने ईडी को जो फटकार दी है, वो जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही सख्त लैंग्वेज है और उस सख्त लैंग्वेज के ऊपर मेरे को थोड़ी आपत्ति है। किस तरह की आपत्ति है सर? देखिए, ये केस कल उनका जो बेल हुआ तो, और जब मैंने उनका जो ये तो ऑर्डर था वो पढ़ा, तब मुझे एक केस की याद आ गई, एक फ़िल्म की याद आ गई। फिल्म का नाम है नोबडी किल्ड जेसिका। कुछ साल पहले जेसिका हम सबको मालूम है कि दिल्ली में एक जेसिका नाम की यंग औरत थी। उसका होटल में एक बड़े राजनीतिक नेता के लड़के ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था उसका, और उसके बाद में उसको गिरफ्तार भी किया गया। वो जो हत्या हुई थी उसके काफ़ी विटनेसेस भी थे, पर एक एक करके यूजिंग द पॉलिटिकल क्लाउट ऑफ हिज फादर एक एक करके विटनेस हॉस्टाइल होते गए। और आखिर में ये कोर्ट ने ये तो माना कि जेसिका की हत्या हुई है, पर जेसिका की हत्या किसने की है हमें मालूम नहीं करके उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कल का ऑर्डर पढ़ के मुझे वो किस्से की याद आ गई, नोबडी किल्ड जेसिका। नेने जी, एक देखा जाए तो पिछले 2019 से देखा जाए तो संजय राउत की जी मतलब सुर्खियों में बने रहे हैं। जब से भाजपा और जो शिवसेना अलग हुई और एमडीए सरकार बनी, तब से लगातार बयानबाजी, लगातार सुर्खियों में रहे। तो क्या लगता है आपको, वो सुर्खियाँ उनको भारी पड़ी है कि सही में उनको पतरा वाले चाल में वो आरोपी थे और उनको डाला गया? आपको क्या लगता है इस तरह? देखिए,
इसका आंसर थोड़ा अलग से दूंगा। मैं पूछना चाहूँगा सब लोग जो बड़े खुश हुए हैं जी कि पत्राचाल का घोटाला हुआ ही नहीं क्या, 672 परिवार बेघर हुए नहीं हैं क्या, 2007 से घर से बाहर निकले हुए लोग आज भी रास्ते पे है, अपने घर के लिए तरस रहे हैं, ये वास्तव है कि नहीं? अगर ये तीनों का आंसर हाँ है तो फिर आता है दूसरा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है जी। और अभी ये मैटर कोर्ट में है, इसके लिए मैं जजमेंटल स्टेटमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, पर ये सारे मामले में संजय राउत और उनके करीबी प्रवीण राउत और उनके करीबी HDL सब लोगों का नाम आ रहा है। अभी जब ट्रायल चलेगी तो सच बाहर आएगा, पर जब उनका नाम आया हुआ है तो डेफिनेटली कार्रवाई तो होगी ही। जो कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको 100 दिन क्यों लग गया ये, मतलब कहने के लिए कि ये तो आरोपी ही नहीं है? मुझे अचरज ये बात का हुआ कि अगर एक एक्सटेंशन के बाद दूसरा एक्सटेंशन वो देते गए ईडी को जी, और 100 दिन क्यों लगे? अगर ये बात ऐसी कौन सी बात ईडी ने अब उनको बताई जो उनको पहले मालूम नहीं थी? जी। और वन मोर इंट्रीगिंग स्टेटमेंट ऑफ द कोर्ट और द ऑनरेबल जज इज़ कि ये सिविल मैटर था जिसको आपने मनी लॉन्ड्रिंग का लेबल चिपका दिया है। अभी ये मेरे हिसाब से वो ज्ञानी है, न्यायमूर्ति है, मैं उनके तौहीन में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट था। इससे थोड़ी इम्प्रेशन ऐसे बनती है कि विदाउट ए ट्रायल वो न्यायमूर्ति इनको क्लीन चिट दे रहे हैं। हाँ, क्लीन चिट दे रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी उनकी रिहाई हुई है, आगे का जो पड़ाव किस तरह का रहेगा संजय राउत के लिए? आप क्या मानते हैं कि उनकी एक्टिविटी किस तरह रहेगी? जो ये उन्होंने भाजपा के पक्ष में भी कुछ बातें की है कि देवेंद्र फडणवीस जी अच्छे काम कर रहे हैं, मैं अमित शाह से भी मिलूंगा, मोदी जी से भी मिलूंगा। आप क्या मानते हैं कि उनका एक्टिविटी आगे किस तरह की रहेगी? क्या ये जो सरकार चल रही है उसके पक्ष में रहेगी कि वो शिवसेना के साथ में मिल के MVA सरकार की तरफ ही उनका झुकाव रहेगा? अभी ये सबक कुछ रहेगा उनके लिए 100 दिन का? मेरे हिसाब से इनकी जो 2-3 बयान कल से आए हैं विच लुक स्लाइटली इन फेवर ऑफ बीजेपी और बीजेपी लीडर्स, मैं उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, क्योंकि ये कल शाम को ही रिहा हुए हैं और इमीडिएटली जब पत्रकार तो आपके सामने आके लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके ऊपर या तो उनको एक लीडिंग आंसर देना होता है या तो आंसर टालना होता है। तो उस दौरान कहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट्स की होगी। संजय राउत उनके पक्ष के एक बहुत ही एग्रेसिव और अभी शिवसेना के 2 हिस्से हो जाने के बाद उद्धव जी की शिवसेना के एक बहुत ही सीनियर लीडर है उद्धव जी के बाद में, तो मुझे नहीं लगता कि एज डेज गो अलॉन्ग उनके रवैये में, भाजपा प्रति के उनके रवैये में कुछ फ़र्क आएगा। उनका भाजपा का विरोध चलता रहेगा, क्योंकि संजय राउत अकॉर्डिंग टू मी इज़ राइडिंग ए टाइगर। वो वाघ जिसको कहते हैं उसकी सवारी कर रहे हैं। वो वाघ से अभी उतर नहीं सकते, उतरेंगे तो वाघ उनको खा डालेगा, मार डालेगा। तो इसके लिए ही कैनॉट डिसमाउंट द टाइगर, ही विल हैव टू कीप ऑन राइडिंग। तो आप पर्सनल अब क्या कहना चाहेंगे संजय राउत को? मैं एक ही कहना चाहूँगा, संजय राउत जी से मेरा वास्ता काफ़ी वो जब पत्रकार थे तभी से आया हुआ है। मैं उनको एक ही कहना चाहूँगा कि आप डट के अपने बी योर सेल्फ। ही इज़ डेफिनेटली लॉयल टू हिज पार्टी, पर इतने भी मत एक साइड में झुकते जाओ कि आप बाकी सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर डालो, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद नैनी जी। तो ये थे दयानंद नैनी जी, जो एलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष थे और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि संजय राउत की जो रिहाई हुई है ये काफ़ी जो है शॉकिंग है, और एक इसमें जो है आगे जो है इनके लिए जो है दरवाजे जो है काफ़ी कठिन भी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अभी शिवसेना का भी तारीफ़ कर रहे हैं, भाजपा की भी तारीफ़ कर रहे हैं, आखिर में इनका
रास्ता क्या बन रहा है ये अभी आने वाला समय ही बताएगा। और समय का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। और आप भी बताइए कि आप अपने कमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे संजय राउत की रिहाई के ऊपर। हम इसके ऊपर वीडियो और भी बनाएंगे संजय राउत के ऊपर। तो आप अपना विचार जो है स्पष्ट करिए और हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और कमेंट्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद नेने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।